प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये भला कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना की कब्र से लड़की क्यों निकली, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह से है कि मक्का मुकर्रमा में एक बार एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक शख्स का और इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे का दफन करते हैं और इस तरह से कई कई मुर्दे कब्र में दफन किए जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए जब मौलाना साहब की कब्र को खोला गया ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन किया जाए, तो कब्र खोलते ही एक अजीबो गरीब मंजर सामने आ गया था। उस कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक बहुत खूबसूरत लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन कंट्री जैसे अमेरिका या फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और थोड़ी देर में ही ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फलां आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए वहां पहुंच गए। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है, तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का मुअज्जमा आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे ही इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन के बाद ये बीमार होकर इंतकाल कर गई और इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अजीब बात यह है कि अब इसकी लाश मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह ये हो सकती है कि ये एक नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा, मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ, मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर मामला क्या है, यानी उस लड़की की कब्र खोलकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। लोगों ने कहा ठीक है और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस मुसलमान ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाकया बयान कर दिया। लड़की के घर वाले ये सुनकर बहुत हैरान हुए। चुनांचे हकीकत को जानने के लिए उन्होंने लड़की की कब्र को खोला तो लड़की के ताबूत में उस आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन किए गए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का मुअज्जमा पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में मौजूद है, तो सब लोगों को बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्का में होना तो उसके मुसलमान और नेक होने की वजह से हो सकता है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। जब उनकी बीवी से पूछा गया, तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ में ये मामला पेश आया, तो आलिम साहब की बीवी ने कहा, मेरा शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान की तिलावत करने वाला था। इस पर लोगों ने कहा, जरा सोचो और बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने बहुत गौर फिक्र करने के बाद कहा, उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती रहती थी। जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है, हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लामी तरीका उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाक़ये से इत्तेफाक ना करें,
لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا، جس سے محبت کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بولنے سے پہلے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہمارا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بولا ہوا ایک لفظ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ ایک اور مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان لوہے کی ہے یا سونے کی۔ لہٰذا ہمیں آپ کو اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میری یہ باتیں قیامت میں میری پکڑ کا سبب تو نہیں بنیں گی، میری یہ باتیں کسی کے دل آزاری یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے اور باتیں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔